नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 5.1 का भाग नंबर 2 हल करेंगे। तो यहाँ पर इसने दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि जितनी हवा आप बेलन के अंदर है आपके पास, उसका 1/4 जब पंप को आप प्रेशराइज करते हैं तब वो बाहर निकालता है। तो आपको उसको एपी में शो करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि बेलन में माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा आपके पास एक इकाई लेकर चलिए, यानी कि 1 यूनिट है उस बेलन में हवा की मात्रा। और निकाली गई हवा कितनी है? गई हवा, जितनी हवा बेलन में है उसका 1/4 भाग हमने क्या किया, 1/4 भाग हमने वहां से निकाल लिया। तो अब आपको इसको एपी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखें। इसने साफ साफ बोला है कि जितनी हवा आपके पास बेलन में है, बेलन में मेरे पास है 1 यूनिट, ठीक है। तो इसमें से क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा मैं इस एक का 1/4 भाग, यानी इस एक का 1/4 भाग मैं माइनस करूंगा। ध्यान से देखें कि जो बेलन में हवा आपके पास 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का 1/4 भाग मैं इस एक में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस 1, 1 कम 1 भाग में 4, यानी जितने आपके पास बेलन में हवा है उसमें से उतने का ही 1/4 भाग आपको उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे 1 रखकर आप एलसीएम निकालेंगे। 4 1 कम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 4 माइनस 1, यानी कि 3 भाग में 4। जब आपने 1 यूनिट में से 1 यूनिट का 1/4 भाग निकाला तो आपके पास उस बेलन में 1 भाग में 4 यूनिट ही हवा बचेगी। अब क्या करना है कि आपके पास हवा है 3 भाग में 4, ठीक है। 3 भाग में 4 यूनिट आपके पास हवा है। अब इसमें से माइनस करूंगा मैं इसी का 1/4 भाग, ठीक है। जितनी हवा है उसमें से उसी का 1/4 भाग मैंने माइनस यानी कि बाहर निकाला। तो आपके पास 3 भाग में 4 माइनस 3 एकम 3 भाग में 4 चौके 16 बराबर। यहाँ पर एलसीएम लेने पर आपको एलसीएम मिलेगा 16, क्योंकि दोनों संख्याएं 4 से भाग होंगी और बड़ा आपके पास 16 है तो 16 एलसीएम आएगा। अब इस 4 से 16 को भाग करेंगे तो आपको 4 मिलेगा और उस 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि 12 मिला। माइनस का सिंबल, 16 को 16 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा 3 से की तो 3 मिला। अब 12 में से 3 गया 9 भाग में 16, ठीक है। आगे भी उसी प्रकार अगर आपको पता लगानी है तो 9 भाग में 16 यूनिट आपके पास इस बेलन में मिली है। तो इस 9 भाग में 16 का, जैसे मैंने दिखा 9 भाग में 16 का माइनस करूंगा 9 भाग में 16 का 1/4 भाग, यानी जितनी हवा बेलन में है उसमें से माइनस करूंगा उसी का 1/4 भाग, ठीक है। तो आपके पास 3 पद मिले हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास जो एपी है, ठीक है, एपी दी गई बनेगी आपकी 1, क्योंकि शुरुआत में 1 यूनिट था। उसके बाद आपके पास 3 भाग में 4 यूनिट बचा। उसके बाद में आपके पास 9/16 यूनिट बचा, ठीक है। ये एपी बाद में पता लगाएंगे, ठीक है। क्या एपी है या नहीं है इसका जरूर पता लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखे कि डी का मान पता लगाना होगा। डी क्या होता है आपके पास, एपी का दूसरे पद में से एपी का पहला पद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद और एपी का तीसरा पद दिया है। तो डी आपको पता चलेगा कि एपी दूसरे पद में से एपी का पहला पद माइनस, तो यानी कि 3 भाग में 4 में से 1 माइनस करूंगा तो इसके नीचे 1 और एलसीएम निकालेंगे 4। अब इस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा 3 से 3 आएगा माइनस। अब 1 को 4 से भाग करेंगे 4 और यहाँ पर आपको 4 ही मिलेगा, तो -1/4 आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम माइनस करेंगे एपी के तीसरे पद में से एपी का दूसरा पद, ठीक है। तो एपी का तीसरा पद है 9 भाग में 16 और एपी का दूसरा पद है 3 भाग में 4। तो एलसीएम आपको पता 16 आएगा। 16 को 16 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा 9 से 9 माइनस 4 को 16 से भाग करेंगे 4 और 4 तिये 12, यानी आपको मिलेगा -3 भाग में 16।
तो यहाँ पर डी का मान देखें माइनस का 1/4 हो, और यहाँ पर जो डी का मान होगा वो -3/16 है। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंस क्या इनका अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं कि यह एपी नहीं है। तो इस क्वेश्चन की कोई भी एपी आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं भाग नंबर 3 की तरफ। तो भाग नंबर 3 में आपको दिया है, क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, तो जबकि प्रथम मीटर की खुदाई होती है तो आपको 150 रुपये अदा करने होंगे, और उसके बाद जितनी भी खुदाई होगी उसका 1 मीटर का 80 रुपया चार्ज आपको लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। जब आपने 1 मीटर अगर खुदाई करवाई है तो उसको आपको 15 रुपए देने, सॉरी 150 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो दूसरे मीटर की खुदाई, जब आपने सेकंड मीटर की खुदवाई की तो आपको क्या किया, जो 150 तो पहले की है और दूसरे क्या होगे उसमें 50 ऐड होकर 200 रुपये आपको देने होंगे। तो उसी प्रकार तीसरे मीटर की खुदाई में लागत, तो 2 मीटर की तो आपके पास 200 है, और तीसरे की क्या होगी 50 रुपये, यानी कि 250 रुपये आपको देने होंगे। इसी प्रकार आप सारणी बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रथम का 150, दूसरे का 200, तीसरे का 250, और इस प्रकार चलता रहेगा। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी पता लगाने के लिए डी का मान क्या होना चाहिए, समान, और यहाँ पर एपी का पहला पद, ये एपी का दूसरा, और ये एपी का तीसरा पद। डी होता है पिछले पद में से अगला पद माइनस करेंगे, दूसरे में से पहला पद, यानी दूसरा पद 200 है, माइनस करेंगे 150 पहला पद, तो आपको डी का मान 50 मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर डी का मान पता लगाएंगे तो एपी का तीसरे पद में से एपी का पहला पद माइनस, यानी कि सॉरी दूसरा पद माइनस करेंगे, यानी कि 250 में से माइनस करेंगे पूरा 200, तो आपको मिलेगा 50। तो यानी डी का मान यहाँ पर भी 50 मिला और यहाँ पर भी 50 मिला। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, एक एपी है। तो हम इसको एपी मान सकते हैं। तो भाग नंबर 4 में आपको दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको एपी बनाना है मिश्र धन का, और आपको 10,000 आपने बैंक में जमा किए तो उसका 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो राशि है वो कितनी होगी, राशि आपके पास है 10,000 रुपये। ठीक है, और जो ब्याज लगेगा वो ब्याज क्या होगा, सॉरी इसको राशि नहीं, इसको हम मूलधन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास मूलधन है, मूलधन आपके पास 10,000 रुपये है, और ब्याज कितना लगेगा 8% वार्षिक दर। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है यहाँ पर मिश्र धन। तो प्रथम वर्ष का तो आपको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि। तो प्रथम वर्ष की राशि यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिली है। ठीक है, अब आपको पता लगाना दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपको पता लगाना है कि कितना होगा। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होगा P गुणा R गुणा T भाग में 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 10,000 रुपये आपके पास P यानी कि मूलधन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R रेट यानी ब्याज कितना आपके पास 8 मल्टीप्लाई T समय, समय कितना आपके पास 1 वर्ष, और भाग में हम करेंगे 100। 2 से 2 कैंसिल, 8 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 800। तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपके पास 800 है, तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी होगी, दूसरे वर्ष की राशि। और आपको बता दूं कि जो राशि होती है वो राशि हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तब आपको राशि मिलती है, यानी अमाउंट मिलता है। तो मूलधन आपके पास है 10,000 रुपये, उसमें प्लस करूंगा मैं ब्याज को, तो मूलधन प्लस ब्याज आपके पास राशि यानी कि 10,800 रुपये आपके पास दूसरे वर्ष में राशि होगी। पहले वर्ष में 10,000 थी तो दूसरे वर्ष में 10,800। अब आपको पता लगाना तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष
का ब्याज। तो अब आपके पास फॉर्मूला यही रहेगा, और इसके अंदर जो पी है मूलधन है, वो मूलधन आपको 10,800 लेकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सा वो दिया गया है, यहाँ पर आपको मिश्र धन ब्याज राशि आपको पता लगानी है। ठीक है, मिश्र धन ब्याज दिया है। अगर आपको साधारण ब्याज दिया होता तो हर बार यहाँ पर मिश्र धन मूलधन हम 10,000 लेते, लेकिन मिश्र धन के अंदर हमने दूसरे वर्ष की राशि को ही मूलधन लेकर चलना होगा, गुणा में 8 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जो ब्याज है जो समय है वही तो सेम रहेगा, भाग में 1000। 2 जीरो कैंसिल। अब 108 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 का चुक्का से लगी 6, 8 की 0 से 0 तो यहाँ पर 6 आएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 864। तो यह है ब्याज। अब आपको पता लगाना है तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि, तो तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी, जो आपको दिया गया था 10,800, उसमें जोड़ दूंगा मैं 864 को, क्योंकि मूलधन प्लस में ब्याज राशि होता है। तो अब जोड़, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर मिश्र मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर आपको 11,664 रुपये आपको तीसरे वर्ष की राशि मिली है। तो पहले वर्ष की राशि आपके पास है 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष की राशि है 10,800 रुपये, और तीसरे वर्ष की राशि है 11,664। तो इसी प्रकार आगे 4 5 और आगे चलती रहेगी। तो यहाँ आपके पास श्रेणी है, क्या यह समांतर श्रेणी है पता लगाएंगे। तो यहाँ पर एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद और एपी का तीसरा पद है। तो डी होता है सार्वंत्र, यानी कि इनका अंतर। तो उस पता लगाने के लिए दूसरे पद में से एपी का पहला पद माइनस करेंगे। तो दूसरा पद है 10,800, उसमें से अगर मैं 10,000 माइनस करूंगा तो मुझे 800 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे डी का मान देखते हैं, ठीक है, यानी एपी की 3 में से एपी की 2 को माइनस करूंगा, तो यानी 11,664 में से आप माइनस करेंगे 10,800 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में 4 आएगा, वो आप 6 आएगा, यहाँ पर 16, 16 में से 8 गया, आपको 8 मिलेगा, यानी क्या आ गया 864। तो यहाँ पर आपको मिला है डी का मान 800 और यहाँ पर मिला है आपको डी का मान 864। तो हर बार क्या ये दोनों समान आए हैं, जी नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ये एपी नहीं बन सकती, तो ये एपी नहीं है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।